PML लॉन्ग कोर्स 150 आ गया सर, इसके लिए जल्दी से वीडियो बना दें। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, बहुत से आपके कमेंट्स। मैं थोड़ा बिजी था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ मैं एक वकील हूं, तो इस तरह से मेरी मसरूफियत थी। उसके साथ साथ हम स्टूडियो की तैयारी कर रहे थे, स्टूडियो में नया बनाया, कुछ चीज़ें नया सेटअप लेके आए, इसलिए वीडियोस नहीं आ सकी थी। अब इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस आएंगी, टाइम मिल जाएगा और हम काफ़ी सारे कामों से फारिग हो चुके हैं। किसी दिन डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि हमने सारा स्टूडियो किस तरह से मैनेज किया है। एनी हो, वापस मौजू की तरफ। तो देखिए, PML लॉन्ग कोर्स के ऊपर मेरी 147 के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं, 48 पे वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप डिटेल से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, और ये वीडियो हमारी उन बच्चों के लिए भी है जो हमारे ऑनलाइन तैयारी करते हैं हमसे, वो बच्चे भी गौर से देख लें। मैं वाइट बोर्ड के ऊपर एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, क्लासरूम की तरह का ही इन्वायरमेंट होगा। उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं वो भी इस वीडियो को गौर से सुन लें, एक एक चीज़ उसको नोट कर लें, नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखनी है। तो आइए जी, सबसे पहले मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी होगी, चेस्ट कितनी होगी, आपकी एजुकेशन क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया कि आप इब्तदाई टेस्ट जो है आपका PML लॉन्ग कोर्स 150, उसके लिए मिलिट्री में जाने के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्राइटेरिया क्या है, हम आपको सबसे पहले ये चीज़ें बता देंगे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट लेवल है आपका। आपके 60% मार्क्स हैं ओवरऑल, और 55% मार्क्स उन बच्चों के लिए हैं जो रूरल डिफाइंड एरियाज में रहते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद 50% मार्क्स उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी सर्विस में लोग अप्लाई हैं, इन सर्विस लोग हैं। इन सर्विस लोगों के लिए आपका 50% है। तो इस तरह से आप लोग, ये जनरल है फॉर जनरल पब्लिक, और उसके बाद ये रूरल एरियाज़ डिफाइंड जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, उन सब के लिए। और इन सर्विस जो लोग हैं वो 50% तक अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो तालीम है वो FA FSC ICS ICOM DCOM DIE कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट्स, या आपने कोई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, कुछ भी केमिकल में किया हुआ है, कोई भी आपके सब्जेक्ट हैं, यानी आपका इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स जो उनसे मर्जी हो चल जाएंगे। बहुत से बच्चे आप सवाल करते हैं, इसलिए मैं चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद जी, आपकी जो एज है 17 से 22 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो BA BS या ग्रेजुएशन लेवल है आपका, तो एसोसिएट डिग्री है, तो उन सब के लिए 23 ईयर्स तक चल जाता है। यानी आपका ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपका जो है वो 23 ईयर्स तक आपका चल जाता है, आपकी एज, आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जी आपकी आ जाती है हाइट। तो आपकी जो हाइट है वो आपकी है जी 5 फीट 4 इंच तक, या 162.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपकी जो हाइट है वो इतनी होगी। ठीक है जी। आपकी जो चेस्ट है वो 33-34 इंच होगी। उसके बाद जी आपकी जो विजन है, आपकी जो नज़र है, या इसको हम कहते हैं आई साइट, आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। आई साइट है या जो आपके विजन है वो 6/6 विदाउट ग्लासेस। चेस्ट आपकी बता दी, आपकी हाइट बता दी, आपकी डिग्री बता दी, तालीम बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो पाकिस्तान आर्मी में PML लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा प्लीज़।
इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि संडे वाले दिन कोशिश किया करेंगे कि हम लाइव आया करें और लाइव आपको सवालों के तमाम जवाब दिया करें। मैं आपको टाइम बता दूंगा, हर चीज़ बता दूंगा, उस टाइम पे आप लाइव मुझसे आके सवाल कर सकते हो। इस तरह से आपकी बहुत से सवाल जो हैं, बहुत आप व्हाट्सएप पे आके जो सवाल करते हो वो सारे के सारे आपको जवाब मिल जाएंगे। अब आइए आपको दोबारा से मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ टेस्ट कौन कौन से होंगे और उन टेस्टों में किस किस तरह से आपने क्या काम करना होता है, कितना टाइम होता है, कितने मिनट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हूं। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी आपके टेस्ट कौन कौन से होंगे। आपने अप्लाई कर लिया, आपका नंबर आ गया, आप पाकिस्तान आर्मी के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में चले गए, जो भी जगह आपको बताएगी आप वहाँ पर चले गए। आपके जो टेस्ट होंगे ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा जी वर्बल टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट आपका जो है, इसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 96 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आप लोगों ने 30 मिनट्स में करने हैं। तो इस तरह से आपके वर्बल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा टेस्ट हो जाएगा जी नॉन वर्बल टेस्ट। तो नॉन वर्बल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके 70 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने 30 मिनट्स में ही करने हैं। ठीक हो गया जी। आपका पहला टेस्ट, आपका दूसरा टेस्ट, आपका तीसरा टेस्ट एकेडमिक्स का। तो एकेडमिक्स का जो टेस्ट है आपका, इसके 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 120 क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा जी, ये हो सकता है एक ही दिन में सारे हो जाएं, या हो सकता है ये दूसरे दिन में चले जाएं। आपने तीनों टेस्ट क्लियर कर लिए। अच्छा, जिस टेस्ट में आप क्लियर करते जाओगे उसके बाद फिर आप अगले टेस्ट में बैठोगे। ये क्लियर कर लिया फिर अगले टेस्ट में बैठोगे, ये क्लियर कर लिया फिर अगले टेस्ट में बैठोगे। जो बच्चे फेल होते जाते हैं वो वापस आ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पीछे स्टैंप लगा के उनको वापस दे दिए जाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई करेंगे। जो बच्चे पास होते जाते हैं वो अगले स्टेप्स में चले जाते हैं या अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हीं का सिर्फ अगला टेस्ट होता है। उसके बाद जी नंबर 4 पे आपका आ जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें, पर्सनैलिटी टेस्ट कह लें। ये सारे के सारे आपकी शख्सियत में देख लिया जाएगा कि आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद आप इसमें भी पास हो गए। देन आपका नंबर 5 पे या 5वें मरहले पे आपका होगा जी इब्तदाई मेडिकल। या इनिशियल मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल जो है, इसमें आप लोगों का चेस्ट आपकी देख ली जाएगी, आपकी हाइट देख ली जाएगी, आपका विजन देख लिया जाएगा, और उसके साथ साथ फिर आपको कोई पाइल्स वगैरह का मसला तो नहीं, आपको बवासीर तो नहीं, आपके बाजू के एंगल कैसे हैं, आपके फ्लैट फिट तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इब्तदाई टेस्ट में देख ली जाएंगी। उसके बाद फिर आपका जो मेडिकल होता है प्रॉपर, उसमें आपका हेपेटाइटिस ए, बी, सी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, उसके बाद फिर आपके एक्सरे, ईसीजी वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। ये सारे के सारे इब्तदाई तौर पे आपने पास कर लिए। देन आप आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई कर लेते हो। आईएसएसबी में जाना, मिलिट्री में जाना, आईएसएसबी इनिशियल टेस्ट, आईएसएसबी मुकम्मल 5 डेज़, इस पे अलग अलग मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी, डिटेल से देख रहिएगा। इस सारे वीक में इंशाल्लाह ताला आईएसएसबी के ऊपर वीडियोज़ आएंगी। तो व्यूअर्स, ये सारी की सारी वो मेरी वीडियोस हैं जो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके भी किसी एकेडमी से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको डिटेल के साथ ये सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया इंशाल्लाह डिटेल के साथ। इसी तरह से मेरी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक चीज़ में आपके लिए सबक है, एक एक लाइन में आपके लिए चीज़ें होती हैं, और आपके बहुत से सवाल होते हैं जो आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ क्लियर कट सुन ले, मैं बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका होता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने नोट्स अवेलेबल जो हमारे होते हैं आपने परचेज करने हैं, नोट्स लेने हैं, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे आके नोट्स की ही बात करेंगे। आप फ़ी सबमिट करवाएंगे, बहुत मामूली फ़ी होती है, 4 रुपए की एक फ़ोटोकॉपी होती है। आपको पता ही है आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इस तरह से बहुत मामूली फ़ी आपसे लेते हैं। वो फ़ोटोकॉपीज़ के पैसे होते हैं, फिर राइडर के पैसे होते हैं, फिर उसके बाद ख़र्चा उसके ऊपर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मामूली फ़ी के साथ आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ।
आपके डोर स्टेप के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, अब्रॉड में, यूएई में, सऊदी अरब में हमारे नोट्स जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई कर सकते हो। अभी डेट है, बहुत से दिन है, अप्रैल मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहुत से हमारे जो अब्रॉड में व्यूवर्स हैं, यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, बेल्जियम से, जर्मनी से, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया से जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सब के लिए सब टाइटल हमारा इंग्लिश में आ गया, इंग्लिश का वर्जन। अब कोशिश किया करेंगे हम लोग कि हमारी वीडियोस में इंग्लिश सब टाइटल ज़रूर साथ हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।